ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी, उसके साथ साथ उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। साथ में हम उसका जो है इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। चलिए, तो आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन, हमारा जो वर्ड है वो है अबेंडन। इसका मतलब होता है छोड़ देना। अबेंडन, इसका अगर मीनिंग की बात की जाए, टू लीव समवन स्पेशली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जिसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। इस उद्देश्य के साथ छोड़ना कि कभी वापस नहीं आएंगे। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, पहला हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है छोड़ देना। दूसरा हो जाएगा फॉरसैक। फॉरसैक मीन्स होता है छोड़ देना या त्यागना। डायलेक्शन। डायलेक्शन मीन्स होता है उपेक्षा करना, अपमान करना। तो इसका मतलब भी एक तरह से आप जो है छोड़ देना कह सकते हो कि इसके बाद अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो पहला वर्ड हो जाएगा रिटेन। रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना। और सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स होता है समर्थन करना। कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स होती है जारी रखना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है एविएट। एविएट का मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना या कम करना, रिड्यूस कर देना। टू बिकम लेस इंटेंस और बाय डिस्पेयर। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो जाएंगे तुम्हारे सबसाइड कर देना, घटाना। डिक्रीज कर देना, कम कर देना। डिमिनिश कर देना, घटाना। ठीक है, ये एबिएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में है तुम्हारा एग्रवेट। एग्रवेट का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज। इंक्रीज में होता है वृद्धि करना। एक्सटेंड। एक्सटेंड भी होता है विस्तार करना। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीबिएट। एब्रीबिएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब आप शॉर्टन करना। जैसे एग्जांपल है टू शॉर्टन। इसको पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं। मीनिंग है इसका, टू शॉर्टन अ वर्ड और फ्रेज बाय ओमिट लेटर यूजिंग यूजली यूजिंग पीरियड्स। तो कह सकते हैं, मान लो आपने एक मूवी देखी। अब मूवी में क्या होता है, वो मूवी 2 ढाई घंटे की होती है। 2 ढाई घंटे की मूवी को आप क्या करते हो, उसको जो है रिड्यूस कर देते हो और अपने शब्दों में जब उसको बताते हो कि एक कोई भी उस स्टोरी को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो वो आप 10 से 15 मिनट में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको संक्षिप्त कर रहे हो, उसको एब्रिविएट कर रहे हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके शॉर्टन। शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स होता है छोटा करना, कंप्रेस करना, संपीड़ित कर देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका अपोजिट एक्सपेंड कर देना, विस्तार कर देना, पूरी डिटेल में बताना, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, पूरा उसको बताए जा रहे हैं। चलिए, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है संक्षिप्त, सॉरी, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। टू फेल। फेल टू फुलफिल और अंडरटेकिंग समथिंग, रिजाइन फ्रॉम, फॉर्मली रिनाउंस और थ्रोन। या तो आप किसी जो अपेक्षाएं हो उसको फुलफिल करने से फेल कर देना, ठीक है, या किसी पद से रिजाइन कर देना, या किसी सत्ता से आप जो है उसको नकार देना। तो उसको हम कहते हैं एब्डिकेट कर देना, त्याग देना आप, या किसी अधिकार को जो है आप छोड़ दें। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अबेंडन। अबेंडन मीन्स छोड़ देना। रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब हो जाएगा त्याग देना। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो ये हो जाएंगे एसर्ट। एसर्ट मीन्स होता है दावा करना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबडक्ट। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करना। टू टेक। टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन। किसी व्यक्ति को उसके मूल स्थान से, उसके घर से, उसके कहीं, मतलब उसका ऑफिस है, वहां से आप बलपूर्वक उसको वहां से ले जाएं और किसी दूसरी जगह ले जाएं, तो इसको हम कहते हैं अबडक्ट। यूजली टू ऑब्टेन रैंसम। रैंसम मतलब आप जो फिरौती चाहते हो, आप बदले में कुछ पैसा चाहते हो। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किडनैप हो जाना। ठीक है, किडनैप, किडनैप करना या अपहरण कर लेना। ठीक है, और अबडक्ट मीन्स भी होता है अपहरण करना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रिडीम। रिडीम मीन्स होता है मुक्त कर देना या छोड़ देना। इसके बाद अगला वर्ड है आपका एब्रिएशन। एब्रिएशन। एब्रिएशन का मतलब होता है असामान्यता या विचलन। अब असामान्यता बोले तो अब नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी मतलब जो व्यक्ति सामान्य नहीं है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेविएशन
और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो नॉर्मलिटी मतलब सामान्य है। चलिए, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एबियंस। एबियंस, एबियंस का मतलब होता है ठहराव, ठहराव या सस्पेंशन, टू स्टे ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। जब हम किसी चीज को अस्थायी रूप से यूज करना बंद कर देते हैं या फिर रोक देते हैं तो उसको हम कहते हैं ठहराव। या मतलब आप किसी काम को करना बंद कर दो, थोड़े समय के लिए रेस्ट ले लो, ठीक है, तो वो वहां पे ठहराव आ जाता है। आप कभी बातचीत करते हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, पॉज आता है, तो उसको भी हम ठहराव कहते हैं, एबियंस। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रियता, कोई काम नहीं हो रहा है, काम बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंड हो गए आप अपने काम से, अभी जो है बंद है, तुम्हारा काम चल नहीं रहा है, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई रूप से बंद है, मतलब आगे चल के हो सकता है काम शुरू हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है अवॉइड। अवॉइड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है निवास करना या पालन करना। टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द रूल। अवॉइड का मतलब होता है जब हम किसी नियमों के अनुसार काम करें, उनका पालन करें। ठीक है, तो हम वो ऐसे ही स्थिति में कहलाता है कि आप अवॉइड कर रहे हो, निवास कर रहे हो वहां पे, उस चीजों को, रूल को मान रहे हो, उसको फॉलो करने के लिए आप जो है राजी हो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डुइल। डुइल मीन्स होता है निवास करना, और एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स होता है अस्वीकार कर देना, किसी नियमों को आप नहीं मान रहे। ठीक है, एडज्योर। एडज्योर का मतलब होता है त्याग देना। एडज्योर का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा त्याग देना। टू टू सोलेमनली रिनाउंस टू ए बिलीफ, कॉज और क्लेम। तो रिनाउंस मीन्स होता है त्याग देना, अकेले आप किसी जो दावा है उसको आप जो है नकार दे रहे हो, विश्वास को नहीं मान रहे हो, किसी चीज को आप त्याग दे रहे हो। रिसेंट, रिसेंट का मतलब पलट जाना, आप किसी, आपने कहा था पहले, ठीक है, पर आप जो है अभी उस बात पे नहीं हो। विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना। एक्वायर, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है हटा देना। नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है हटाना। ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी संस्थान, कोई तौर तरीका या कोई सिस्टम है, उसको पूरी तरह से हटा देना, पूरी तरह से उसको हटा देना, पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक सिनोनिम्स हो जाएगा एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स होता है हटा देना। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मीन्स रद्द कर देना। और एडिकेट, एडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन कर देना, उसको जो है समाप्त कर देना या नष्ट कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो एबॉलिश का मतलब होता है, जैसे मान लो आप, अगर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लो कोई एक एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक इमारत है जो इस तरीके से बनी हुई है, और आप क्या करते हो, आप इस इमारत को पूरी तरह से, इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आप जो है हटा देते हो। आपने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से हटा दिया, बिल्डिंग को गायब कर दिया, मतलब अब वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर कभी बिल्डिंग थी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अबॉलिश कर दिया आपने, पूरी तरह से हटा दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज हम 10 ही मीनिंग डिस्कस करेंगे, बाकी के जो हमारी ये सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी, और आगे भी हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। ये एक पूरी सीरीज है जिसमें लगभग हम जो है 200 वर्ड मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सीरीज का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और ये सीरीज आपके साथ कंटिन्यू रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।